दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। पिछले कई दिनों में मैंने कई बार मोदी जी की बहुत सारी स्पीचेस सुनी जिसमें उन्होंने कई बार कहा है 60 साल क्या किया देश ने, 60 साल में क्या हुआ देश में। तो आपको मैं कुछ चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ 60 साल में। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए मेरी वीडियो में और हर अंत वक्त तक सेंड करिए जिससे उनकी आंखों से पट्टी खुल सके। तो मोदी जी 60 साल मत चिल्लाया करो, देश को और जनता को उल्लू मत समझो। आप इस वीडियो को एक ईमानदार नागरिक होने के नाते पूरा सुनिए। मैं आपको बताता हूँ, आप उस देश के प्रधान हैं जो देश 300 साल तक गुलाम रहा था, जिस देश में अंग्रेज़ों ने लूट घसोट कर जिसकी बागडोर कांग्रेस को सौंपी थी। सन 1947 में देश में सुई तक नहीं बनती थी, सारा देश राजा रजवाड़ों के झगड़ों में बटा था। देश में मात्र 50 गांव में बिजली थी, पूरे राजस्थान में मात्र 20 राजाओं के पास फ़ोन था, किसी गांव में नल नहीं थे, पूरे देश में मात्र 10 बांध थे, सीमाओं पर कुछ गिने चुने सैनिक थे, सिर्फ 4 लड़ाकू विमान थे, 20 टैंक थे, देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थीं, खजाना खाली था। ऐसे बदहाल में देश कांग्रेस को मिला था। जब 60 साल में कांग्रेस ने देश में अपनी ताकत बढ़ाते हुए एक शक्तिशाली सेना तैयार की, हज़ारों टैंकों का तैयार किए, लाखों फैक्ट्रियाँ, लाखों गांव में बिजली, हज़ारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखों सड़कों का निर्माण, परमाणु बम की निर्मित। पिछले 60 सालों में करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया है कांग्रेस ने, करोड़ों लोगों को काम दिया है कांग्रेस ने। भारत में पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत की है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिए जिसकी वजह से आज भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। भारत में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है। भारत एशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है। भारत में भाखड़ा नारदल और कोयला जैसे बांध भी बन चुके हैं। देश हवा न्यूक्लियर रिसर्च का उद्घाटन कर चुका है। देश में ताराबोर जैसे बिजली घर भी शुरू हो चुके हैं। देश में कई दर्जनों IIT, IIMS और IIMS सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। नेहरू जी ने नवरत्न कंपनियों की स्थापना कर दी। कई सालों पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लाहौर में घुसकर मारा था और लाहौर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान पर। पंडित नेहरू ने पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ने इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की शुरुआत की थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो गई थी। भारत में उद्योग का जाल बिछ चुका था। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। भारत 1 लाख सेना के साथ पाकिस्तान भारत को सरेंडर कर चुका था। तब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंदिरा जी ने सिक्किम को भारत में जोड़ लिया था। हरी क्रांति की बदौलत देश अनाज में आत्मनिर्भर हो गया था। भारत में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक बनाने लगा था। राजीव गांधी जी ने देश में टीवी पहुंचा दिया था। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविज़न और सूचना क्रांति जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापित हो गई थी। भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा वाला पहले 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इसके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, GSLV, मेट्रो, मोनोरेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यूक्लियर पनडुब्बी, डेरों मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, दर्जनों परमाणु संयंत्र, चेतक हेलीकॉप्टर, मिग, तेजस, ड्रोन, अर्जुन टैंक, धनुष युक्त मिसाइल, विमान वाहक, IAS विक्रांत, ये सब प्रधानमंत्री जी आपकी शपथ लेने के पहले ही देश कर चुका था। ऐसे एक जागरूक नागरिक होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि अंधभक्तों की आंखों से पट्टी खुल सकें और उनका पूछना बंद हो सके कि 60 साल में क्या किया। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी खबर कैसी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।